एपिसोड के साथ में लूसेंग बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता, ये मैंने पूरी जिंदगी भर का जो एक्सपीरियंस था, मैंने इतनी जल्दी पा लिया। ये तो जो नेचर का लॉ है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। पर अगर ये ड्रीम नहीं होता था ना। फिर हम देखते हैं, एमसी देखता है और बोलता है कि ये कितना अजीब है ना, इसको मैं कैसे ड्रीम कह सकता हूँ, हर चीज इतनी असली लगती है। फिर हम देखते हैं जिस ज़ॉम्बी को हमारे एमसी ने पहले मारा होता है उसमें से ब्लैक करके एनर्जी निकलती है और हमारे एमसी के अंदर चली जाती है। एमसी सोचता है कि ये तो 1369। फिर वो बोलता है ये बेस 1369, ये तो मेरे को पिछली मेमोरीज में भी दिखाया गया था। लगता है कि इसको मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा और हो सकता है मुझे इससे कुछ सच्चाई के बारे में पता चल जाए और कुछ बेनिफिट मिल जाए। और वो बोलता है कि इस बार जो मैंने मेमोरी एब्जॉर्व की है तो मेरे को इतना अजीब नहीं लगा और ऐसा लगा कि मैं अब इससे फैमिलियर हो चुका हूँ। हमें बताया जाता है मॉन्स्टर को मारने से हमारी एमसी की पावर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। और वो बोलता है कि ये जो मेमोरीज है वो ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए तो। और जैसे ही हमारा एमसी थोड़ा रिलैक्स होता है, जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो अजीब गरीब तरीके से वाइब्रेट होने लगते हैं। और अचानक से हमारे एमसी के बोलो लूसेंग के सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो अचानक से उठ जाता है। हम देखते हैं बाहर से कोई बोलता है कि लूसेंग जल्दी आओ, लूसेंग बेको इंसान, लूसेंग जल्दी आओ, कहाँ खाने खाने का समय हो चुका है और तुम आखिरकार कितने समय तक अपने रूम में बंद रहोगे। तो हमारा एमसी पसीने में भीगा हुआ बाहर आता है, बोलते हैं क्योंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो हमारी लूसेंग की यंगर सिस्टर होती है, या बोलो अकेली यंगर सिस्टर होती है। और कुंगे बोलती है कि हाँ मेरे को मत बोलना कि तुम वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे अपने रूम में रह के और तुम वहाँ पे सो नहीं रहे थे पूरे समय हैं। और हमारी जो किंग होती है बहुत खूबसूरत होती है। मैं बताऊँ ये पूरे के पूरे मांगा में ये बोलो मानो है सबसे ज्यादा खूबसूरत फीमेल करेक्टर है। तो अपना जो लूस हैंगे बोलते हैं आखिर मैं एक्सरसाइज ही कर रहा था और मुझे लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। हमारे लूस हैंग के एप्स देखने के बाद क्योंकि शर्माते हुए पीछे मुड़ते हैं और बोलते जल्दी जल्दी जो कर रहे हो करो। और अब तुम उठ चुके हो तो जल्दी नीचे आके खाना खा लो, जो मॉम डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जो कुंगे सोचते कि अरे इतना मस्कुलर कब हो गया। और वो शर्माते हुए सोचते कि हाँ लगता है ये थोड़ा एफर्ट डाल रहा है अपने वर्कआउट में है ना। तो जो लू सेंग बोलता है ठीक है मैं जल्दी बाहर आता हूँ। लू सेंग सोचता है कि जब वो छोटी थी तो वो मेरे साथ हमेशा खुश रहती थी, मेरे साथ हमेशा खेलती रहती थी। पर जब से वो स्कूल में गई और उसने अपना पहला जो असेसमेंट था उसमें उसका अपना रिजल्ट देखा, तो तब से उसका एटीट्यूड मेरे तरफ बदल चुका था। और वो बहुत मुश्किल से मेरे से बात भी करती थी। और जबकि मैं इतना मुश्किल से मेरा सिर्फ 1.0% जो था हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हुआ है, तो उसको ऐसे उसको ऐसा लगता होगा कि अगर वो मेरे से बात करेगा उसको एम्बेरस फील होगा। इसलिए फिर मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। तो जो लूसेंग सोचता है कि जो मेरी बहन है उसको बहुत ही अच्छी खासी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और क्योंकि वो पहले ही जीनियस हुई थी। तो लूसेंग अपना कपड़ा उठाते हुए सोचता है और मैं उसका बेकार सा भाई, जो उसी भाई जो अपनी बहन की जो भी रिसोर्सेज है उसको चूसा जा रहा हूँ उसमें से। एमसी अपनी बॉडी को शीशे में देख के बोलते हैं मैं इतना मस्कुलर कैसे हो गया। और मैं सोचूं मैं अभी अभी उठा हूं पर मेरा शरीर एकदम एक्टिव फील हो रहा है और मेरे को अभी नींद भी नहीं आ रही, और उसके बदले मेरे को बहुत सारी ताकत फील हो रही है मेरे शरीर में। तो हमारे एमसी थोड़े पंचिस मारते हवा में, बोलते हैं कि वाह मेरे को वो मेमोरीज भी याद है जोम्बी की जो दिमाग में थी। और ये टेक्निक तो मेरे को इनहेरिट होगी उसके मार्शल आर्ट से। तो हमारा लूसेंग सोचता है कि अब तो मैं बहुत काफी ताकतवर हो चुका हूँ थोड़ा बहुत। और वो बोलता है कि जबकि मेरे को थोड़ी ताकत मिल गई है तो अगर ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा और सो जाऊँ रियलिटी में तो क्या बोलूँ मैं ड्रीम में जाकर प्रैक्टिस करूँ। और मैं इतना यकीन नहीं कर सकता हूँ मैं सिर्फ सो कर अपने आप को ताकतवर बना सकता हूँ। लूसेंग टेबल पे आ जाता है, बोलता है कि मैं आ गया और मैं थोड़ा देर बैठ जाता हूँ यहाँ पे। लूसेंग वहाँ बैठ जाता है, उसकी जो मॉम होती है उसके लिए खाना लेके आती है। और सोचते है कि अगर कोई मेरे से बोलता है कि ऐसा होता है तो मैं सिर्फ उसको फेरी टेल बोल के उसको टाल देता। और हमारा लूसेंग बहुत सारा खाना खा रहा होता है और सोचता है कि आज मेरी मॉम का खाना कुछ ज्यादा अच्छा क्यों टेस्ट कर रहा है। और वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं अब रुक ही नहीं सकता। हमारा एमसी आगे अपना एक और बाउल लेके आता है, बोला कि मेरे को और खाना चाहिए। और ये सबका मुंह देख के थोड़ा शौक में आ जाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं भर गया। और वो सोचता है कि मैं कब इतना खाना खाना चालू कर दिया। तो उसकी मदर बोलती है हैं तुम क्या बोल रहे हो, आखिर मैं अपने
अकेले बच्चे को, अकेले बेटे को इतना भूखा कैसे रख सकते हो? तो उसका पापा होता है, बोलता है उसका बाउल लेके कि एक काम करो, जो हमारा सन है उसको थोड़ा भूख लगा है तो उसके लिए थोड़ा और खाना बना दो, थोड़ा चावल भी पका देना। तो बोलते हैं, ठीक है मैं चली जाती हूँ उसको खाना बनाने के लिए। तो उसका डैड होता है, बोलता है कि बच्चे, जब कोई कोई उम्र हो रही होती बच्चों की तो ज्यादा खाना खाते हैं, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और ज्यादा अच्छा खाना खाओ जिससे तुम अच्छे से डेवलप हो सको, है ना। और तुम चिंता मत कर, तुम्हारे डैड सब देख लेंगे। और वो बोलता है कि जो मैं तुमको कुछ समय पहले टॉनिक दिया था उसको सुबह खा भी लेना, ठीक है। तो इससे तुम्हारी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। फिर हम देखते तुम्हारा हेल्थ स्टेटस कितना इंक्रीज हुआ है, और ये कहीं वेस्ट तो नहीं हो गया। तो और मैं सोचता हूँ कि आखिर कितना इंक्रीज हो सकता है। तो तुम अभी 18 साल के, और जब तुमने आखिरी बार चेक किया था, मेरे को याद है वो सिर्फ 0.8 था। और ये इतना ज्यादा भी नहीं है पर इतना कम भी नहीं है ना। तो वो बोलते हैं, जो अपनी लूस क्या बोलती है, लूसेन की बहन होती है क्यों है, वो बोलती है ज्यादा ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो इससे वो कर भी क्या लेगा। तो उसका पापा बोलता है, हे अपने भाई के बारे में इतना बुरा मत बोलो, है। और हम सिर्फ तुमको ही ध्यान दे सकते हैं ना, है ना। तुम्हारा भाई तो है ही नहीं यहाँ पे। और जबकि तुम एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकती हो, तो हमें अपने अपने बड़े बेटे के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कि उसकी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए। और तुम्हें इससे जलन हो रही है क्या? तो अपना लूसेंग सोचता है कि जो मेरा हेल्थ स्टेटस है वो थोड़ा इंक्रीज तो हुआ था मेरे सपनों में। और मुझे लगता है कि मेरे जो मेरी इमेजिनेशन है, वो मैं अपनी जो डोजो में जाकर टेस्ट करके देख सकता हूँ कि हकीकत है कि मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है, अपना एमसी डोजो में आता है, जो होता है होंग चुहान डोजो। हाँ। फिर हमें हमारा एमसी बताता है, तो ये होंग चुहान डोजो मास्टर है, नी होंग चुहान। और उसकी जो स्पेशलिटी है उसकी फैमिली की, वो है बॉक्सिंग टेक्निक। और हाँ, मेरे को जहाँ तक याद है कि एक बार वो टॉप 10 में आया था बाही सिटी में, और 23rd रैंक में आया था मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में, जब उसने पार्टिसिपेट किया था। और वो एक 4 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। तो हमें बताया जाता है कि फर्स्ट रैंक का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है, उसकी जो हेल्थ स्टेटस होता है 1.5 होता है, कॉम्बैट पावर होती है 150। और दूसरे लेवल की जो होती है उसकी जो हेल्थ स्टेटस होता है वो 15, और उसकी कॉम्बैट पावर होती है 1500। और जो तीसरा होता है वो होता है, उसकी जो हेल्थ स्टेटस होती है 100, और उसकी कॉम्बैट पावर होती है 10,000। और अगर मैं बताऊं कि वो हर बार वो 10 से फोल्ड होना चाहिए। तो हम बताते जो चौथे रैंक का होता है, और वो होता है जब तुम 4 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो, और तुम्हारी पीक हाइट 200 की होनी चाहिए, और तुम्हारी जो पावर होती है वो 1 लाख को सरपास कर जानी चाहिए। और वो सोचते हैं कि हेल्थ स्टेटस 200, और उससे भी ज्यादा लोगों की आखिर होती है। तो वो सोचते हैं कि जो ये सोसाइटी है उसमें मार्शल आर्ट सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर मैं सोचूं कि ये तो सच में एक सुपर ह्यूमन पावर या वो एबिलिटी प्रोसेस करते हैं, तो चलो मैं देखता हूँ कि मैं एक स्कूल के, आम स्कूल के नॉर्मल फैमिली के बच्चा आखिरकार कितना हेल्थ स्टेटस ला पाता है। और वो सोचता है कि जो अमीर लोग होंगे उनके बच्चे तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए ना, क्योंकि उनको पैदा से सारे के सारे टॉनिक और सारे इंग्रेडिएंट मिलते होंगे। तो वो सोचता है कि जो क्यूंग है उसके क्यूंगी चाहती थी कि जो उसकी फैमिली है उसको थोड़े पैसे दे सके, पर मैं मेरे बारे में भूल ही जाऊँ। आखिरकार जो मैं हूँ, सारे जो एक्सपीरियंस है जॉम्बी से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ सपने में। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं होगी स्कूल में जाने की। तो उधर देखते हैं कि अटेंडेंस होती है, उधर जो होती है ना मैनेजर होती है, वो लोग ध्यान रखने वाली होती है। वो बोलती है, हेलो सर, आपका होम ज्वाइन डोजो में आपका स्वागत है। और क्या आप यहाँ पे मार्शल आर्ट एनरिचमेंट क्लास के लिए साइन अप करने आए हैं? तो बोलते हैं, नहीं मैं बस यहाँ पे अपना कॉम्बैट पावर और हेल्थ स्टेटस चेक करना है। तो वो लड़की सोचती है कि लगता है कि कोई अमीर फैमिली से नहीं है, इसलिए कोई इंस्ट्रक्टर साथ में नहीं लेके आया। तो वो बोलती है कि आप एक काम कीजिए, रूम 8 में चले जाइए, और वहाँ पे असेसमेंट मशीन होगी, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो बोलती है जो लूसेंग है, बोल रही कि नहीं मैं ठीक हूँ, और मेरे को पता है वो कैसे काम करता है। तो हमें लगता है ये लड़की थोड़ी अच्छी होती है, कि उसको पता है वो गरीब है, फिर उसने उससे अच्छे से बात की, उसके साथ जाने के लिए भी तैयार हो गई। तो वो अपने लूसेंग अपने कपड़े उतारते, बोलते कि चलो अब मैं देखता हूँ मेरा हेल्थ स्टेटस कितना इंक्रीज हुआ। तो वो हाथ रखता है और हमें बताया जाता है, मशीन बताती है कि उसका है 0.963। तो मार्शल आर्ट रैंक अभी बताया नहीं गया, पर अप्रेंटिस रैंक पे है, मतलब फर्स्ट रैंक पे नहीं है, पर थोड़ा नीचे ही है उसके। तो बोलते क्या 0.96? अरे ये तो 0.2 से पूरा इंक्रीज हो गया है। और ही है जो कल्टीवेशन लोग बात करते हैं,
और वो सोचता है कि अब मैं बहुत जल्दी अपनी जो छोटी बहन है उससे उससे कॉम्पिटिट कर पाऊंगा। और फिर उसको तो ऐसे जीनियस ही मांगा जाता है ना। तो और वो सोचता है कि इस तरह तो मैं मार्शल आर्ट के जो पाथ है उसके रास्ते पे बहुत आसानी से चल पाऊंगा। तो वो बोलता है कि चलो देखा जाए कि मेरी जो कॉम्बैट पावर कितनी है। तो अपना भी थोड़ा फोकस करता है और वहाँ पर देखते हैं डमी होता है लोहे का, उसके ऊपर फोकस करते हुए अपना एक मार्शल आर्ट यूज करता है। या बोलूँ कि जो मार्शल आर्ट उसकी मेमोरी में उसको इनहेरिट मिला है तो उन जॉम्बी से उसका यूज करता है। बोलते हैं कि चलो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और उन टेक्निक को याद रखो। और वो जैसे अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है या जॉम्बी का मार्शल आर्ट का यूज करता है, हम देखते हैं जो जो होता है डिब्बा होता है या बोलो बॉडी होती है मशीन की, वो थोड़ी हिलती है। उसमें दिखाया जाता है तुम्हारा कॉम्बैट पावर है 113। ओ हमारा एमसी शौक को बोलता है क्या 113, ये इतना इंक्रीज हो गया हाँ। और यहाँ तक ये तो मेरे हेल्थ स्टेटस का जो लिमिट है उसको भी ब्रेक कर दिया। क्या ये सच में, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं ट्रू मार्शल आर्ट के पाथ पे चल सकता हूँ? तो एमसी सोचता है मैं ना सिर्फ एक रात सोया और मेरी जो एक रात सोया वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए, और मेरा हेड सेट इतना इंक्रीज हुआ, यहाँ तक मेरी कॉम्बैट पावर इतनी इंक्रीज होगी। सोचो सोचो अगर मैं 8 घंटे नहीं 9 नहीं 10, अगर मैं पूरा एक रात सोऊं तो मैं कितने, मेरा तो एक नया जन्म हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे एमसी को नींद ही नहीं आती पूरी रात, और तकिया नीचे फेंक के बोलता है अबे यार कितना यार, यहाँ तक कि अब तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही, जब मैं नींद आनी चाहता हूँ मैं सोना चाहता हूँ। वो बोलता है कि लगता है कि मैंने अपनी क्लासेस में सारी सारी नींद भर ली थी। रवि किस तरह का इंटरनेट एडिक्शन है बच्चों के लिए जिनकी जो रातों की नींद छीन जाती है। वो वाला अपने आप को गालियां दे रहा होता है। तो वो बोलता है कि ये तो 9 बज चुके हैं और मुझे लगता है थोड़े दिन सोने के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ। और मैं तो भूल ही गया कि मैंने आज का एक्सरसाइज किया ही नहीं है। तो मैं थोड़ा थक जाता है एक्सरसाइज करते हुए, तो फिर मैं जल्दी से नींद ले पाऊंगा। तो अपने एमसी थोड़ा एक्सरसाइज करता है, वही रेडियो जिम्नास्टिक कर रहा होता है, नॉर्मल एक्सरसाइज है। तो वो अपनी सांसें खींचता है और अपना मूव चालू करता है, पहला मूव। तो सोचते हैं क्या, ये तो मैं कभी नहीं करता था। और सोचते हैं ये टेक्निक, ये मार्शल आर्ट उस जॉम्बी की है। और हम देखते हैं हमारे एमसी की बॉडी अपने आप ही वैसे चल रही होती है जैसे वो मार्शल आर्टिस्ट की मेमोरी होती है। और वो सोचता है कि क्या मैंने दोबारा मिस्टेक कर दिया। फिर वो सोचता है कि ये मार्शल आर्ट तो जॉम्बी ने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक में सीखा था जब वो अपना काम करता था या वो लोग प्रैक्टिस करता था। क्या क्या मैं उनकी सारी टेक्निक सीख तक सकता हूँ उनकी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद? फिर अपना एमसी आगे सोचने वाला होता है, वो अगले सीन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बाय बाय, सायोनारा।